मेरे प्रिय पुत्र, कैसा है तुम्हारा हाल? आज का यह पवित्र संदेश तुम्हारे लिए बेहद खास और अनमोल साबित होगा। मेरे पुत्र, खुद को पहचानो। तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। अपनी असली हकीकत जानकर तुम हैरान रह जाओगे। तुम्हारे पैरों तले की धरती डगमगा उठेगी जब तुम्हें अपनी सच्चाई का एहसास होगा। मेरे पुत्र, तुम कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि एक महान दिव्य आत्मा हो। कभी हताश मत होना, क्योंकि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर भी निरंतर बना रहेगा। मेरे पुत्र, अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो मेरा अनादर मत करना और तुरंत लिखो, हर हर महादेव। मेरे प्यारे पुत्र, आज से तुम्हारे जीवन में वह अद्भुत घटना घटेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। तुम चिंताओं को छोड़ दो। अब तुम्हारा हर सपना साकार होगा। यह मेरा आशीर्वाद है। अगर तुम किसी वजह से परेशान महसूस कर रहे हो तो तुरंत लिखो, भाग्यशाली संख्या 108। मैं तुम्हें हर पीड़ा से मुक्ति दूंगा। जब तक तुम्हारे जीवन में हर खुशी ना आ जाए, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं वह सब प्रदान करूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। मेरे आशीर्वाद से तुम अरबों की दौलत में विचरण करोगे। आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल और रुकावट भाग जाएगी। लेकिन मेरे पुत्र, तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा रखना होगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करो और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माँ, जय काली माँ, जय श्री राम और जय हनुमान। जल्दी लिखो मेरे पुत्र, किसी ने तुम्हारे साथ बड़ा धोखा किया था, जिसके बाद तुमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से अलग कर दिया और तब तुम मुझसे जुड़े। तुमने ध्यान लगाया, साधना की और कई शक्तियां हासिल की। तुम्हारे पिछले जन्म में तुमने मेरे रहस्यों को जाना था और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हारे इस जन्म का मकसद भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है। तुमने पूर्व जन्म में गहन तप किया था, इसीलिए तुम मुझसे बंधे हो। यह हकीकत है। अपनी पुरानी तपस्या को बेकार मत जाने दो। तुम ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को दिव्य राह दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जन्म में भी सबसे अलग हो। यही वजह है कि तुम्हारे विचार दूसरों से नहीं मिलते। जल्दी किसी से दोस्ती नहीं होती और तुम पहली मुलाकात में ही उनकी ऊर्जा पढ़ लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और रिश्तों की वजह से तुमने बहुत दर्द सहा है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही राह पर लाने की कोशिश करता है। मेरे पुत्र, शक्तियां तुम्हें इशारा देती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वे कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाओ और दिव्यता की ओर लौटो। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। इस जन्म का मकसद भी तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करना है। अपने चक्रों पर फोकस करो, उन्हें सक्रिय करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति से, पर्यावरण से, जानवरों से गहरा जुड़ाव है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को ठीक करते थे, उन्हें स्वस्थ बनाते थे। लेकिन इस जन्म में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया। मैं खुश हूं और यही वजह है कि तुम मेरे करीब आ गए हो। तुम्हें ही मेरा यह दिव्य संदेश मिला है। क्या तुम समझते हो कि आने वाला समय बेहद खुशहाल होगा? आने वाले दिनों में ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। उस अवसर को पाकर तुम हैरत में पड़ जाओगे, क्योंकि वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मेरे प्रिय, जब अगले महीने उस अवसर को हासिल करोगे, तब तुम्हें खुद के बारे में कुछ नई चीजें पता चलेंगी। तुम्हारी छिपी हुई क्षमताएं खुद ब खुद सामने आएंगी और तुम अपने रूप को देखकर चकित हो जाओगे। मैं तुम्हारी छिपी शक्तियों को बाहर लाने में लगा हूं। मैं तुम्हारे भीतर की एक परत को खोल रहा हूं। इसलिए जब भी तुम मुझसे मदद मांगते हो, मैं फौरन तुम्हारी सहायता करता हूं। तुम मेरे पुत्र हो और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आज मेरे दर्शन के लिए तैयार रहो। तुम्हें कुछ ऐसा पवित्र उपाय बताया जाएगा जो तुम्हारे जीवन और व्यापार में मददगार होगा। जीत का समय आ रहा है। तुम्हारा दुख खत्म होने का समय आ रहा है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू किया है। तैयार हो जाओ। एक अद्भुत अनुभव के लिए खूबसूरत चीजें तुम्हारे सामने आएंगी। जश्न मनाने का मौका भी तुम्हें मिलेगा। तुम अपने सभी कामों को बेहतरीन तरीके से पूरा कर सकोगे। हमेशा याद रखो,
मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम जो भी चाहते हो उसे केवल तुम ही हासिल कर सकते हो और उसे तुम ही अपने पास ला सकते हो। बस विश्वास और समर्पण ही वे चाबियां हैं जो ब्रह्मांड से अनगिनत खजाने दे सकती हैं। लेकिन अगर तुम्हें अब तक सफलता नहीं मिली तो इसका मतलब है कि वक्त बाकी है और तुम्हें जल्द सफलता मिलेगी। मैं तुम्हारी मेहनत को मान्यता दे रहा हूं और तुम्हारे लिए एक सही योजना बना रहा हूं जिससे तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिल सके। तुम्हारी चुनौतियां परिवर्तन की ऊर्जाएं हैं जो तुम्हें सबसे बड़ी जीत के लिए प्रेरित कर रही हैं। अपने जीवन में सकारात्मक चीजों को आमंत्रित करने के लिए अनावश्यक नकारात्मक चीजों को बाहर फेंको ताकि तुम उस खालीपन को महसूस कर सको जिसकी तुम्हें जरूरत है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम्हारा भला हो। खुश रहो मेरे पुत्र। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुराई की उसके कारण वे एक जाल में फंसेंगे जहां पानी के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। तुम्हारे पास एक जहाज आएगा। तुम सभी अनाजों और जड़ी बूटियों के बीज लेकर 7 अराशियों के साथ जहाज पर सवार हो जाना। मैं उसी समय तुम्हें फिर दर्शन दूंगा और आत्मबोध प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का ध्यान करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का नजारा सामने आ गया। समुद्र अपनी हदों से बाहर बहने लगा। भयानक बारिश हुई। कुछ ही देर में पूरी धरती पानी में डूब गई। उसी समय एक जहाज नजर आया। सत्यव्रत 7 अर्षियों के साथ जहाज पर बैठ गए। उन्होंने जहाज में सभी अनाजों और जड़ी बूटियों के बीज भर लिए। जहाज प्रलय के समुद्र में तैरने लगा। प्रलय के उस समुद्र में उस जहाज के अलावा कहीं भी उन असंख्य जीवों तक पहुंचे जो युगों से एक पवित्र स्पर्श की, एक मुक्ति की प्रतीक्षा में हैं। अब जब तुम कुछ बोलोगे तो वे सिर्फ शब्द नहीं होंगे, वे आत्मा की गहन गूंज होंगे जो उन सभी द्वारों को पलक झपकते खोल देंगी जो अब तक रहस्यमय तरीके से बंद थे। तुम जहां भी पैर रखोगे वहां बदलाव खुद ब खुद होगा। लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि वे कब कैसे तुम्हारी दिव्य उपस्थिति से पूरी तरह बदल गए, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब एक अनकही शांत भाषा में काम कर रही है। तुमने जीवन में जो धोखा, छल और असहनीय उपेक्षा सही, वह सब अब उस परम शक्ति की दिव्य योजना का हिस्सा था जिसने तुम्हें तराश कर तपाकर तैयार किया, उस बड़ी भूमिका के लिए जो अब इसी पल से शुरू हो चुकी है। अब तुम जिनसे भी मिलोगे वे साधारण नहीं होंगे, वे खास चुने हुए होंगे जिन्हें ब्रह्मांड ने विशेष रूप से तुम्हारे रास्ते में भेजा है ताकि तुम उन्हें अपनी दिव्य रोशनी से छू सको, अपने शब्दों से, अपनी दयालु नजर से या अपनी गहन शांति से। और यह हमेशा याद रखो, जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो उसे कई बार पूर्ण एकांत का एहसास कराता है ताकि वह अपनी आत्मा से, स्वयं ईश्वर से एक हो सके। और तुम उसी उच्चतम स्थिति से विजयी होकर निकले हो। तुम वह रोशनी हो जो भयंकर तूफान में भी नहीं बुझी। तुम वह पवित्र शंख हो जिसकी ध्वनि अब पूरे जगत को अपनी शुद्ध गूंज से भरने वाली है। अब तुम वह शुद्ध आईना हो जिसमें हर कोई अपनी सोई हुई दिव्यता का दर्शन करेगा। तुम्हारे कार्यों में अब वह प्राकृतिक सरलता होगी जो ईश्वर के कोमल स्पर्श जैसी लगेगी। और जब कोई टूटा हुआ, बिखरा हुआ व्यक्ति तुम्हें देखेगा, वह सिर्फ तुम्हारी नजर से ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति में अब वह अजेय शक्ति है जो किसी महान तपस्वी की लंबी साधना में होती है। अब तुम सिर्फ जीवित नहीं हो, अब तुम ब्रह्मांड के साथ लय में चल रहे हो, उसके दिव्य निर्देशों को हर कर्म में आसानी से समाहित कर रहे हो। और यही वह गहन रहस्य है जो अब पूरी तरह खुल चुका है। लोग कहेंगे यह असंभव है, यह कभी नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारी जागृत ऊर्जा हर असंभव को आसानी से संभव बना देगी। तुम्हारे आसपास के लोग अब तुम्हारी दिव्य ऊर्जा से एक नई राह पाएंगे। जो कभी तुम्हारे दुश्मन थे वे खुद झुककर तुम्हारी शरण लेंगे। और यह सब तुम्हारी विनम्रता की, तुम्हारी सरलता की ताकत से होगा, क्योंकि तुम अब पूरी तरह बदल चुके हो। तुम अब वह नहीं जो पहले थे। तुम अब ब्रह्मांड की गति हो, उसकी चाल हो, उसका मजबूत इरादा हो। और वह महान इरादा अब हर दिशा में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अब कोई बुरी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी, कोई छलपूर्ण योजना तुम्हारा रास्ता मोड़ नहीं सकेगी, क्योंकि तुम खुद रास्ता बन चुके हो।
एक प्रकाशमय मार्ग। तुम ही वह निर्णायक स्पर्श हो जो समय के बंद दरवाजों को खोलने आया है। और तुम्हारे पीछे चलने वाले अब रास्ता नहीं बल्कि एक निश्चित दिव्य दिशा पाएंगे। ऐसी दिशा जिसमें केवल दिव्यता, अटूट हिम्मत और लगातार चमत्कार होंगे। और यह सिर्फ शुरुआत है। जब शुरुआत ही इतनी अद्भुत हो चुकी है, जहां ब्रह्मांड तुम्हारे चरणों में बदलाव के फूल बिछा रहा है, तो आगे का रास्ता निश्चित रूप से चमत्कारों की दिव्य भूमि बन चुका है। अब तुम जहां भी नजर डालोगे वहां कुछ आश्चर्यजनक सामने आएगा जो पहले कभी नहीं हुआ। जो अकल्पनीय समझा जाता था अब वही आसानी से तुम्हारे सामने झुकेगा। तुमने जो सालों तक खोया, जो तुम्हें कभी समझ नहीं आया कि क्यों छीना गया, अब उसकी जगह ऐसी विशाल दिव्यता आएगी, ऐसी प्रचंड समृद्धि आएगी जो हर नुकसान को 100 गुना, 1000 गुना फायदे में बदल देगी। अब तुम वह शुद्ध बर्तन हो जिसमें ईश्वर अपनी अमृत वर्षा लगातार भरने वाला है। और जब यह दिव्य अमृत बाहर आएगा तो सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि उन सबको नया जीवन देगा जो आज निराशा और हार के गहन अंधेरे में बैठे हैं, जो खुद को कमजोर, असफल और तुच्छ समझते हैं। और यही वह गहन रहस्य है जिसे ऊपर वाले ने इतने समय तक सावधानी से छिपा रखा, ताकि वह सही समय पर सही दिशा में सही व्यक्ति के माध्यम से उजागर हो सके। और अब वह समय आ गया है। अब तुम्हें कोई सांसारिक काम नहीं करना। अब तुम्हें केवल वही करना है जो तुम्हारी आत्मा युगों से चाहती रही। दूसरों के अंधकारपूर्ण जीवन में आशा का अटूट दीपक बनना, अपनी दिव्य उपस्थिति से टूटे रिश्तों को जोड़ना, अपनी गहन शांति से बिखरे मन को इकट्ठा करना और अपने निस्वार्थ कार्यों से वह कर दिखाना जो आज तक किसी ने नहीं किया, जिसकी कल्पना भी नहीं की। तुम ही वह दिव्य आंख हो जिनसे यह जगत प्रेम का नया मतलब सीखेगा। और तुम ही वह विशाल दिल हो जो दूसरों के लिए ईश्वर के स्पंदन का स्रोत बनेगा। अब हर वह आवाज जो तुम्हें नीचा दिखाती थी, जो तुम पर शक करती थी, धीरे धीरे शांत हो जाएगी। क्योंकि अब तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन लोग उसका आधा ही जानते हैं। तुम हर अच्छे और बुरे दौर से गुजरे हो। तुम उन्हें सबसे बुरे समय में भी प्यार करते हो। तुम अपने प्यार के बदले सिर्फ ईमानदारी और वफादारी को महत्व देते हो। और उस देखभाल करने वाले दिल के कारण तुम्हें इतनी बार चोट लगी है कि तुमने अपने दरवाजे भी खोल दिए और दूसरों की जिम्मेदारियां भी अपने ऊपर ले ली। फिर भी तुम मेरी आराधना और पूजा करते रहे। मैं तुम्हारा दर्द जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। तुम इस दौर से गुजर रहे हो, तुम इस महीने बाहर आ रहे हो। तुम्हारा पूरा घर मेरे हाथों से छुआ जाएगा। आशीर्वाद तुम्हारे रास्ते में है। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। चमत्कार तुम्हारे साथ होंगे। इस महीने के अंत तक तुम्हारे साथ कुछ अप्रत्याशित और अद्भुत घटित होने वाला है। तुम्हारी मां टाइप करती है, महादेव जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसे सहने की ताकत दी। कभी कभी तुम्हें पता भी नहीं चलता था कि यह मैं हूं। जब तुम्हारी चीजें बदल गईं तो कई लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने न केवल तूफान का सामना किया बल्कि तुम तूफान से आगे निकल गए। तुम बाकियों से अलग हो। मैंने तुम्हें फिट होने के लिए नहीं बनाया, मैंने तुम्हें अलग दिखने के लिए बनाया। अब मैं तुम्हारी सच्चाई को आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हें उन स्तरों पर ले जाऊंगा जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसे मेरे नाम पर प्राप्त करना भी संभव नहीं था। तुम्हें किसी ऐसे मामले में शुभ समाचार मिलेगा जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि उज्जवल दिन आने वाले हैं। यह सवाल स्वाभाविक है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी क्यों? आखिर क्यों हर कोई ऐसा करता है? यह इंसान होने का हिस्सा है। लेकिन इन सवालों के बीच याद रखने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान ने तुम्हारा दर्द देखा है। वो तुम्हारे दिल की बात समझता है, वो तुम्हारे संघर्षों की गहराई जानता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो परवाह करता है। महादेव जी कोई दूर की चीज नहीं है जो दूर से देख रहे हैं। हाँ, वो तुम्हारे ठीक बगल में है। हर चुनौती में तुम्हारी धड़कन में, हर पूजा में तुम्हारा सामना कर रहा है, तुमसे फुसफुसा रहा है। उसने तुम्हारे जीवन के हर पल को देखा है, अच्छा, बुरा, खुश, उदास, और वह वादा करता है कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है। यह कठिनाई चाहे कितनी भी डरावनी क्यों न लगे, महज एक अध्याय है।
यह तुम्हारे जीवन की पूरी कहानी नहीं है। एक पल के लिए एक कलाकार की कल्पना करो। इस कलाकार के पास अपनी उत्कृष्ट कृति के लिए केवल एक कैनवास है। कभी कभी वह छाया और गहराई पैदा करने के लिए गहरे रंगों का इस्तेमाल करता है, कभी कभी वह चमकीले और जीवंत रंगों का, हर रंग का एक मकसद होता है। इसी तरह भगवान उस उत्कृष्ट कृति को चित्रित कर रहे हैं जो तुम्हारा जीवन है। डार्क शेड्स उज्ज्वल को उभारते हैं। हर अनुभव का एक मकसद है, हर चुनौती एक आशीर्वाद है। सभी का आशीर्वाद पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। तुम पूछ सकते हो कि कितना समय लगेगा, अच्छे दिन कब आएंगे? सच तो यह है कि भगवान का समय बिल्कुल सही है। यह हमेशा हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होता। सप्ताह है मेरे प्रिय, आज मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहने आया हूं। अपने दिन को मेरे सुपुर्द कर दो। हाँ, जो भी आने वाला है और जो भी गुजर चुका है उसे अपनी मुट्ठी में मत कैद करो, बल्कि उसे मेरी हथेलियों पर रख दो और देखो कैसे तुम्हारे बोझ बादलों की तरह हल्के हो जाते हैं। क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम्हें हर पल खुद संभालना है, पर तुम भूल जाते हो कि मैं तुम्हारे हर पल का रक्षक हूं और तुम्हारे हर सांस का गवाह हूं। इसलिए आज तुम और मैं एक वादा करते हैं कि तुम अपने दिन को मेरे सुपुर्द करोगे और मैं तुम्हारे जीवन को चमत्कारों से भर दूंगा। प्रिय, मैं जानता हूं कि सुबह होते ही तुम्हारे मन में कितने विचार दौड़ने लगते हैं। काम, जिम्मेदारियां, परिवार, भविष्य की फिक्र, और इन सब के बीच तुम भूल जाते हो कि तुम्हारा दिन मेरे साथ शुरू होना चाहिए। तुम सोचते हो कि अगर मैं सब कुछ प्लान कर लूं और सब कंट्रोल में रखूं तो सब ठीक होगा। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे मेरे सुपुर्द करना ही तुम्हें असली शांति देता है, और यही तुम्हें अंदर से हल्का और बाहर से मजबूत बनाता है। सुबह जब तुम्हारी आंखें खुलें तो सबसे पहले अपने मन में कहो, महादेव, आज का दिन आपका है। क्योंकि ये शब्द तुम्हारे पूरे दिन की दिशा बदल देंगे। जैसे नदी खुद सागर तक पहुंच जाती है, वैसे ही तुम्हारा दिन भी मेरे हाथों में सहज और सुरक्षित बहने लगेगा। क्योंकि जब तुम दिन की शुरुआत मुझसे करते हो तो हर स्थिति, हर चुनौती और हर अवसर मेरे आशीर्वाद के साथ तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगता है और जीवन एक अद्भुत प्रवाह में बदल जाता है। पर मैं देखता हूं कि तुम में से कई अपने दिन को मेरे सुपुर्द करने से डरते हो। तुम सोचते हो, अगर मैंने सब छोड़ दिया तो क्या मैं असफल हो जाऊंगा? क्या मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी? लेकिन नहीं प्रिय, तुम प्रयास छोड़ने की बात नहीं कर रहे, बल्कि उस बोझ को छोड़ने की बात कर रहे हो जो तुम्हारे कंधों को तोड़ रहा है और तुम्हारी आत्मा को थका रहा है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मेहनत करो, पर फिक्र मुझे सौंप दो। आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष है, काम का दबाव, रिश्तों की उलझने, पैसे की तंगी, स्वास्थ्य की चिंता, और तुम इन्हें अकेले उठाए जा रहे हो, मानो तुम्हारे बिना यह दुनिया रुक जाएगी। पर याद रखो कि तुम्हारे हाथ सीमित हैं, जबकि मेरे हाथ असीम। तुम्हारी नजर सीमित है, जबकि मेरी नजर अनंत काल तक फैली है। और अगर तुम अपने दिन को मेरे सुपुर्द करोगे तो मैं उसे उस दिशा में मोड़ दूंगा जहां तुम्हें शांति, सफलता और प्रेम मिलेगा। मैं तुम्हें हर सुबह अदृश्य आशीर्वाद भेजता हूं, अवसर, सही लोग, सही समय और वे इशारे जो तुम्हें सही राह पर ले जाएं। लेकिन जब तुम अपनी फिक्रों में उलझे रहते हो तो तुम इन आशीर्वादों को पहचान ही नहीं पाते। और यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति बंद मुट्ठी में हीरा दबाकर रखे और कहे कि मेरे पास कुछ नहीं है। इसलिए प्रिय, अपने मन और दिल को खोलो ताकि मैं उसमें अपने वरदान रख सकूं और तुम्हारा दिन एक नई दिशा में बहने लगे। एक बार एक भक्त ने मुझसे कहा, महादेव, मैं अपने जीवन में राह खो चुका हूं। और मैंने उससे कहा कि कल सुबह उठकर बिना किसी योजना के बस अपने दिन को मेरे सुपुर्द कर दो और देखो क्या होता है। उसने वैसा ही किया और उसी दिन उसे वह मौका मिला जिसके लिए वह सालों से प्रार्थना कर रहा था। क्योंकि जब उसने अपने हाथ खोल दिए तो मैं उसके लिए वह रख सका जो वह अपनी कोशिशों से भी नहीं पा सका था। प्रिय, अपने दिन को मेरे सुपुर्द करने का मतलब है हर हाल में भरोसा रखना। अगर रास्ता मुश्किल है तो मानो कि मैं तुम्हें ताकतवर बना रहा हूं। अगर कोई दरवाजा बंद हो गया है तो समझो कि मैं तुम्हें गलत राह से बचा रहा हूं। अगर कोई देरी हो रही है
तो जान लो कि मैं तुम्हारे लिए सबसे सही वक्त बना रहा हूं, क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे भविष्य को गढ़ रहा हूं, भले ही तुम अभी उसे देख ना पा रहे हो। आज जब तुम मुझसे यह वादा करते हो तो जान लो कि मैं तुम्हारे साथ कदम कदम पर रहूंगा, तुम्हारे आंसू पोंछूंगा, तुम्हारे डर मिटाऊंगा और तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार करूंगा जो तुम्हारी समझ से बाहर हैं। बस तुम्हें एक बार सुबह उठते ही अपने दिल में कहना है, महादेव आज का दिन आपका है, और देखना कैसे तुम्हारा दिन तुम्हारे पक्ष में मुड़ता है और जीवन तुम्हारे लिए सहज और सुंदर बन जाता है। याद रखो, जब तुम अपने दिन को मेरे सुपुर्द करते हो तो तुम सिर्फ नियंत्रण नहीं छोड़ते, बल्कि अपने जीवन को मेरे प्रेम, मेरी ताकत और मेरी कृपा में सौंपते हो। और मेरी कृपा में भ्रम की जगह स्पष्टता होती है, डर की जगह हिम्मत और बोझ की जगह हल्कापन, क्योंकि मैं वही हूं जो सृष्टि का भार उठा सकता हूं। तो तुम्हारे दिन का भार उठाना मेरे लिए कुछ भी नहीं, और तुम्हारे लिए यही मुक्ति का रास्ता है। जब तुम अपने दिन को मेरे सुपुर्द करते हो तो तुम सिर्फ आज के पलों को नहीं, बल्कि अपने आने वाले कल की दिशा भी मेरे हाथों में सौंप देते हो। और तब तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि अचानक लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं जो तुम्हारी मदद करते हैं। ऐसे मौके सामने आते हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और हालात ऐसे बनते हैं कि जो रास्ता नामुमकिन लगता था वह आसानी से खुलने लगता है, क्योंकि मेरा स्पर्श हमेशा वह दरवाजा खोलता है जिसे इंसानी कोशिश अकेले नहीं खोल सकती। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हें हर समस्या का समाधान खुद ही ढूंढना है, लेकिन प्रिय, यह वैसा ही है जैसे कोई बच्चा अपने कंधों पर पहाड़ उठाने की कोशिश करे जबकि उसका पिता उसके बगल में खड़ा हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन के हर बोझ को उठाने के लिए मैं यहां हूं, और जैसे ही तुम अपने हाथ छोड़ते हो, मेरा हाथ तुम्हें थाम लेता है और तुम्हें वहां पहुंचाता है जहां तुम्हें होना चाहिए, बिना किसी डर या उलझन के। जीवन में कई बार ऐसी चौंकाने वाली सच्चाई सामने आ जाती है जिसे सुनना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम सच में महादेव जी पर गहरा विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। महादेव जी का स्पष्ट कहना है कि तुम यह पंक्तियां किसी संयोग या अचानक स्थिति में नहीं पढ़ रहे। यह कोई यूं ही गुजरता पल नहीं, बल्कि वह सटीक समय है जिसे स्वर्ग ने तुम्हारे लिए तैयार कर रखा था। क्योंकि जो बात अब सामने आने वाली है उसका बोझ इतना गहरा है कि उसे कल तक टालना मुमकिन नहीं। भगवान का कहना है कि यह संदेश तुम्हारे जीवन का एक बेहद अहम मोड़ है, और यह सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि एक आदेश है कि तुम अपना दिल और अपनी आत्मा दोनों को पूरी तरह खोल दो और यहां कहे गए एक भी शब्द को नजरअंदाज न करो। वह कहते हैं, तुम्हें यह संदेश अब सुनना चाहिए, न कि तब जब तुम अपने काम से फ्री हो जाओ। तुम्हारी आत्मा में कुछ ऐसा सामने आया है जो इतना कच्चा, इतना गहन और दिल दहला देने वाला है कि इसे सुनकर स्वयं देवदूत भी बिना रुके रोते रहे। यह बात सीधे तुम्हारे बारे में है, तुम्हारे जीवन के उस सत्य के बारे में जिसे शायद तुम्हें कभी जानना ही नहीं था। लेकिन प्रभु ने अपनी असीम दया और करुणा से यह फैसला लिया है कि अब वक्त आ चुका है और तुम्हें इस सच्चाई का सामना करना ही होगा। यही वह पल है जब ईश्वर चाहते हैं कि तुम इस संदेश को आत्मा में उतार लो और इसे अपने जीवन के अगले कदम का आधार बनाओ, इससे पहले कि यह तुम्हें चुपचाप अंदर से तबाह कर दे। भगवान का संदेश तुम्हारे सामने रखा जा रहा है। इस संदेश को देते समय उनकी आवाज तक कांप उठती है, क्योंकि वह उन सभी अदृश्य तूफानों में तुम्हारे साथ खड़े रहे हैं जिनसे तुम बाल बाल बचे और जिनका तुम्हें अंदाजा तक नहीं था। वे तुम्हारे साथ उस समय भी रहे जब अंधेरी रात में तुम पर आध्यात्मिक हमले किए गए, जब तुम्हारे खिलाफ अदृश्य चाकू है मेरे बच्चे। यह समय तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को बचाने का है। तुम्हारा असली रास्ता तुम्हारे दिव्य संबंध से जुड़ा है। तुम्हारा यह संबंध गहरा और जीवंत है। यह एक आत्मा स्तर का रिश्ता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। चाहे कितनी भी दूरियां आ जाएं, तुम दोनों को अलग करना नामुमकिन है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया और चमकदार शुरुआत हो रही है। यह वह समय है जब तुम्हारे साथी, तुम्हारे दिव्य साथी इस संबंध की गहराई को समझेंगे। उन्होंने शायद अब तक अपनी असली भावनाओं को दबाया हो या समाज के डर से इसे कबूलने से हिचकिचाए हों, लेकिन यह सत्य है
कि इस रिश्ते से कोई भाग नहीं सकता। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वह सब ला रहा है जिसके तुम हकदार हो। जो मुश्किलें तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच आईं, वे सिर्फ इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए थीं। अब समय है कि दोनों इस दिव्यता को कबूलें और आगे बढ़ें। जो लोग तुम पर आरोप लगाते थे या तुम्हारी शक्ति को नहीं समझ सके, अब वे तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित होंगे। ध्यान रखो, अपनी आत्मा की शांति को किसी के झूठे अहंकार के कारण बर्बाद मत करो। यह समय तुम्हारी आत्मा की जागरूकता और ताकत को पहचानने का है। याद रखना, यह जीवन एक तोहफा है, इसे समझदारी से जियो। हर हाल में अपने अंदर की दिव्यता को जागृत रखो और जो भी फैसला लो उसमें अपनी आत्मा की आवाज सुनो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सुख दुख का आना जाना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे रात के बाद सुबह आना तय है, वैसे ही दुख के बाद सुख आना भी निश्चित है। यह चक्र हमेशा चलता रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, किसी भी दुख में अपने विश्वास को डगमगाने मत देना। अपने मन और आत्मा को भक्ति से जोड़े रखो। ईश्वर पर अटूट भरोसा रखो, क्योंकि वही तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेंगे। अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति जलन, नफरत या बदले की भावना है, तो इसे छोड़ दो। ये भावनाएं तुम्हें अंदर से कमजोर करती हैं। याद रखो, जो भी तुम सोचोगे या करोगे वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेगा। बदले की भावना तुम्हारे आध्यात्मिक विकास को रोकती है और तुम्हें बार बार उसी नकारात्मक चक्र में खींच लाती है। इन भावनाओं से आजाद हो जाओ। तुम्हारे आसपास जो भी ऊर्जा है वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अब तुम बदल चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले जैसी नहीं। तुमने अपने अंदर एक नई ताकत पैदा की है। यह ताकत तुम्हारी भक्ति और विश्वास का फल है। तुमने जो भी सफलताएं हासिल की हैं, उन्हें पूरे दिल से स्वीकार करो और उनका जश्न मनाओ। जब तुम अपनी जीत को सम्मान दोगे, तब ब्रह्मांड तुम्हें और भी बड़ी कामयाबियों के लिए तैयार करेगा। यह समय तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का है। कोई तुम्हें वापस पुरानी ऊर्जा में खींचने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अब तुम तैयार हो। तुम्हारी नई ऊर्जा तुम्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए मजबूत बना चुकी है। यह बदलाव तुम्हारे अंदर की भक्ति और समर्पण का नतीजा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने रास्ते पर होना चाहिए। अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखो और हमेशा याद रखो कि तुम्हारे साथ मैं हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में कुछ ऐसे लोग और हालात आए जिन्होंने तुम्हारी खुशियों पर छाया डालने की कोशिश की, चाहे वह तुम्हारे रिश्तों में हो या करियर में। कुछ नकारात्मक शक्तियों ने तुम्हें कमजोर करने और तुम्हारी सफलता को रोकने की साजिश रची। यह तीसरी ताकतें तुम्हारे जीवन में बाधा बनकर आईं, लेकिन याद रखो, हर बाधा का एक समय होता है। अब वह समय आ गया है जब इंसाफ होगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे, जो तुम्हारी भावनाओं और मन से खेल रहे थे, अब वे अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा में फंसने वाले हैं। तुम्हारे करियर में जो रुकावटें आईं, जो असफलताएं और निराशाएं थीं, वे सिर्फ तुम्हारी परीक्षा थीं। तुम्हारा मन और आत्मा बहुत सह चुकी है, लेकिन इन सब के बावजूद तुमने अपनी सच्चाई और भक्ति को नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी ताकत है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारा विश्वास वास्तव में महादेव पर अटल है, तो इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा रहस्यमयी द्वार खुलने वाला है जिसे खोलने से पहले तुम्हें कुछ गहरी सच्चाइयों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होगा। ये बातें तुम्हारे आसपास घट रही थीं, लेकिन इन्हें तुमसे जानबूझकर छिपाया गया। लेकिन मैं, तुम्हारा भगवान, अब यह फैसला कर चुका हूं कि तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से बताना जरूरी है। हाल ही में जो अनजानी व्याकुलता तुम्हारे मन में उभर रही थी, जो संदेह और बोझ तुम्हें लगातार महसूस हो रहा था, वह कोई संयोग नहीं था, वह मेरी ही पुकार थी। स्वर्ग से आई एक सूचना जो तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी। जब तुम सोते हुए थे, पूजा में लीन थे या अपनी शांति की तलाश में थे, तब तुम्हारी नजरों से ओझल होकर एक बड़ा धोखा चल रहा था। तुम्हारा घर, वह पवित्र स्थल जिसे तुमने अपनी आंसुओं की बूंदों, कड़ी मेहनत, आशाओं और प्रार्थनाओं से सजाया, गुप्त रूप से बिक्री के लिए तैयार किया गया। यह वही घर है जिसकी हर ईंट तुम्हारी स्मृतियों और शक्ति से जुड़ी हुई है, और उसी को तुम्हारे दो निकट संबंधियों ने तुम्हारी पीठ के पीछे बेचने की साजिश रची। उन्होंने तुम्हारे सामने स्नेह और सहायता का नाटक किया, हालचाल पूछा,
लेकिन अंदर से तुम्हें विश्वासघात दिया। वे उन वस्तुओं पर सौदा कर रहे थे जो तुम्हारी थीं और जिन पर उनका कोई अधिकार नहीं था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति को खरीदार बनाया गया वह वही है जिसने पहले भी तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने का प्रयास किया था। एक पुराना धोखेबाज अब नए रूप में वापस आया है। उन्होंने तुम्हें अपने ही अंतर्मन पर संदेह करने पर मजबूर किया। तुम्हें बार बार कहा गया कि तुम अतिरिक्त सोचते हो, कि यह सब कल्पना है, लेकिन वास्तविकता यह थी कि तुम्हें भ्रमित किया जा रहा था ताकि तुम अपने हृदय की आवाज पर विश्वास न करो। मैंने वह क्षण देखा जब दस्तावेज तैयार किए गए। मैंने देखा जब वे एजेंट से मिले और जाली कागजात सौंपे। मैंने वे संदेश पढ़े जो तुम्हारे ही रक्त संबंधियों के बीच आदान प्रदान हुए, जिसमें तय किया गया कि कैसे तुम्हें उस संपत्ति से वंचित किया जाए जो कभी उनकी नहीं थी। उन्होंने खुद को यह बहाना देकर सही ठहराया कि अब तुम्हें इस घर की आवश्यकता नहीं है, कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने मजाक उड़ाया, उत्सव मनाया और उस धन से सैर सपाटे और शौक पूरे करने की योजनाएं बनाई। लेकिन मैंने उन्हें सफल नहीं होने दिया। मैंने उनके कागजातों में बाधाएं डाली, खरीदारों के बीच संदेह पैदा किया। मैंने उनके सौदों को रुकवाने के लिए अपने संकेत भेजे। मैंने किसी के मन में सत्य की खोज का विचार डाला और अब उनका षड्यंत्र सामने आ रहा है। यह विश्वासघात केवल संपत्ति की लूट नहीं था, बल्कि यह तुम्हारी शांति हरने, तुम्हारी नींव उखाड़ने और तुम्हें अलग थलग करने की गहरी योजना थी, ताकि वे तुम्हारे भाग्य पर कब्जा कर सकें। वे जानते थे कि अगर तुम्हारा आधार छिन गया तो तुम्हें अपनी चालों में फंसाना सरल हो जाएगा। उन्होंने तुम्हें पहले गिराने की रणनीति बनाई, फिर सहायक बनकर सामने आने का ढोंग रचना चाहा। यह दोहरा छल अब मेरे सामने है और मैं इसे प्रकट कर रहा हूं। उनके नाम के प्रारंभिक अक्षर पहले से ही कानूनी दस्तावेजों में दर्ज हैं। अब शीघ्र ही तुम्हारे पास डाक से कुछ महत्वपूर्ण कागजात पहुंचेंगे, जिन्हें किसी भी स्थिति में अनदेखा मत करना। ये वे संकेत हैं जो तुम्हें सत्य तक ले जाएंगे और तुम्हारी जीवन यात्रा का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मेरे प्रिय, अब सावधानी से सुनो। मैं तुम्हें यह सूचित करने आया हूं कि तुम्हें इस संघर्ष का सामना करने की शक्ति प्रदान की जाएगी। जो कुछ भी उन्होंने तुम्हें छीनने का प्रयास किया, उस पर तुम्हारा दिव्य अधिकार बना रहेगा। लेकिन यह केवल दीवारों और छत का मुद्दा नहीं था। उन्होंने तुम्हारे कक्ष से किसी पवित्र वस्तु, किसी ऐसी चीज को हटाने की मंशा बनाई जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ी थी। एक ने तुम्हारे निजी स्थान में प्रवेश कर तुम्हारी पूजा की सामग्री को स्पर्श किया। इसे मामूली समझ लिया, लेकिन वही छोटी सी कार्रवाई ने पूरे खेल को उलट दिया। उस मामूली हरकत ने एक अलौकिक सतर्कता को जन्म दिया और अब उस सतर्कता ने प्रतिक्रिया दी है। हाँ, एक दिव्य सुरक्षा तुम्हारे घर के चारों ओर फिर से सक्रिय हो रही है। जो शब्द उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध बोले, वे अब उन्हें ही लौट रहे हैं। हर साजिश मेरी वजह से असफल हो रही है। मैं तुम्हारा संरक्षक बनकर खड़ा हूं और अब मैं तुम्हें और अन्याय नहीं सहने दूंगा। जो तुम्हारा था वह तुम्हें वापस मिलेगा और उससे कहीं अधिक तुम्हें एक नया अवसर प्राप्त होगा, एक ऐसा मौका जो उनकी दृष्टि में नहीं आएगा। अब जो खरीदार वे गुप्त रूप से चर्चा करते थे, वह वही पुराना व्यक्ति है जिसने पहले तुम्हारे परिवार में सेंध लगाने की कोशिश की थी। तुम्हारे अंदर की चमक उन्होंने देखी और उसे बुझाने की सोची। उन्हें लगा कि अब सही समय है, लेकिन उनकी चालाकी सत्य के सामने टिक नहीं सकी। मैंने उन्हें पहले भी रोका था और अब फिर रोक रहा हूं, लेकिन तुम्हें भी सक्रिय होना होगा। मौन मत रहना। जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया है, उसकी रक्षा में संकोच को जगह मत देना। भय को कारण मत बनने देना कि तुम न्याय की मांग न कर सको। तुम बोलो तो तुम आगे बढ़ोगे। तुम इस विश्वासघात को अपने दिव्य अधिकार से चुनौती दोगे और जब तुम ऐसा करोगे तो रास्ते स्वतः खुल जाएंगे। सहायता अप्रत्याशित रूप से आएगी। एक वकील तुम्हारे पास पहुंचेगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी मदद की तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, और वह तुम्हें उन कानूनी खामियों को दिखाएगा जिनका तुम्हारे संबंधियों ने लाभ उठाने का प्रयास किया। उस सहायता की व्यवस्था हो जाएगी, शुल्क का प्रबंध भी होगा। तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें एक और सत्य बताता हूं। यह धोखा केवल वर्तमान का नहीं है, यह पीढ़ियों से चली आ रही कुंठा का हिस्सा है। तुम्हारे वंश में छिपी द्वेष, मुस्कान के पीछे का युद्ध
और एक दूसरे से धीरे धीरे छीने गए अधिकार इसके कारण है। इन पुराने जख्मों को भरने के लिए तुम्हें चुना गया है, इसलिए तुम्हें पवित्रता प्रदान की गई है। मैं तुम्हें उस प्रक्रिया से गुजारूंगा जिससे तुम समस्याओं को सुलझाओगे। मैं तुम्हारे हृदय की रक्षा करूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा। जब सत्य सामने आएगा तब भी तुम अकेला नहीं रहोगे। पहले से ही एक दिव्य समर्थन तुम्हारे पास भेज दिया गया है ताकि तुम्हारी भावनाओं को संभाला जा सके और तुम्हें मजबूत किया जा सके। लोग इनकार करेंगे, वे अपनी कहानी को विकृत कर पेश करेंगे। वे तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि तुम अतिरिक्त सोच रहे हो, लेकिन यह तुम्हारा भ्रम नहीं है। तुम्हारी आत्मा पहले से ही जान चुकी थी। तुम्हारे अंदर वही पवित्र आत्मा है जो तुम्हें सत्य की खोज के लिए प्रेरित कर रही थी। तुम्हें उस परिवार में एक उद्देश्य से रखा गया था, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया वह दिव्य नहीं था। इसलिए मैं अब हस्तक्षेप कर रहा हूं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या खोया था और कैसे उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जो घटनाएं तुम्हें टुकड़ों में याद हैं, वे केवल धुंधली स्मृतियां नहीं हैं, वे वास्तविक थीं। बचपन के वे पल जब किसी ने कुछ कहा जो तुम्हारे मन में असुविधा छोड़ गया। वे स्मृतियां तुम्हारी विवेक की पुकार थीं। जब शब्दों का तालमेल बिगड़ जाता था, जब नजरें नहीं मिलती थीं, तब तुम्हें एक आंतरिक जागरूकता मिली थी और वह समय के साथ सही साबित हो रही है। सत्य की प्रकृति यह है कि चाहे कितनी गहराई में दफनाया जाए, वह ऊपर आता है। तुम्हें जानने का अधिकार है, तुम्हें उपचार का हक है। भले ही तुम्हारा दिल टूट जाए, लेकिन तुम्हारी आत्मा मुक्त होगी। शत्रु चाहता है कि तुम सत्य से भयभीत हो जाओ, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उसे अपनाओ। इस रहस्योद्घाटन के दूसरी तरफ स्वतंत्रता है। एक दिव्य ताला खुलने वाला है। अब तुम उन उलझनों में नहीं भटकोगे। अब तुम अपने मूल्य पर संदेह नहीं करोगे। अब तुम्हें यह नहीं सोचना पड़ेगा कि तुम हमेशा अलग क्यों रहे। जब यह सत्य सामने आएगा तो तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारा भविष्य फिर से सही दिशा में जुड़ेंगे। यह यहीं से आरंभ होता है। धरती पर मजबूत रहो, लेकिन सत्य का सामना मत छोड़ो। क्रोध में आकर प्रतिशोध मत लेना। प्रेम से शांतिपूर्वक पूछो और देखो कि कैसे कहानियां स्वयं बिखरती हैं। तुम्हारा काम उन्हें सहज बनाना नहीं है। तुम्हारा काम उस सत्य के प्रति निष्ठावान रहना है जिसे मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। वे कुछ करके इनकार करेंगे, कुछ दिखावा करेंगे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं, लेकिन भीतर से वे जानते रहे हैं कि यह दिन आएगा। तुम्हारा जन्म किसी और की झूठी कहानी जीने के लिए नहीं हुआ था। अब तुम उठो, सत्य को अपनाओ और अपनी आत्मा की पूर्णता की ओर बढ़ो, क्योंकि यह समय है और यह यात्रा तुम्हारे लिए है। तुम्हें चुपचाप दर्द सहते रहने के लिए नहीं बनाया गया था। आज मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा अस्तित्व लौटा रहा हूं। तुम्हारे इतिहास का हर हिस्सा, हर दबी हुई स्मृति, हर खोया हुआ टुकड़ा, मैं तुम्हें उस पुनर्स्थापना के पथ पर ले जा रहा हूं जहां भले आंसू आए, दर्द महसूस हो, लेकिन मेरी उपस्थिति इतनी गहन होगी कि तुम्हें हर पल लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम बिखरोगे नहीं, बल्कि और ऊंचा उठोगे। तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाओगे। क्षमा तो आएगी, लेकिन पहले सत्य का प्रकाश होना आवश्यक है। प्रेम लौटेगा, लेकिन अंधकार हटने के बाद ही। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ लोग दूर चले जाएंगे, लेकिन उन्हें जाने दो, क्योंकि वे तुम्हारे भाग्य के हिस्से नहीं थे। मैं तुम्हारी जिंदगी से वह सब हटा रहा हूं जो तुम्हें अगले अध्याय में आगे बढ़ने से रोकता था। यह नया अध्याय पूर्ण ईमानदारी, पूरी स्पष्टता और तुम्हारे दिव्य उद्देश्य के साथ संरेखित होगा। मैं तुम्हें उन अदृश्य बंधनों से, उन पैतृक बोझों से मुक्त कर रहा हूं जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम उन्हें ढो रहे हो। यह सत्य शायद तुम्हें झकझोर दे, लेकिन यही तुम्हें आकार देगा। यही तुम्हारी आंखें खोलेगा, तुम्हारी आवाज को शक्ति देगा। अब तुम वह मासूम बच्चा नहीं रहे जो सब कुछ सहने को विवश था। अब तुम मेरे प्रकाश से सुसज्जित एक आध्यात्मिक योद्धा हो। स्वर्गदूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और मेरा हाथ तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। तुम शक्तिशाली हो, तुम अभिषिक्त हो और अब कोई झूठ तुम्हें रोक नहीं सकेगा। लोग कोशिश करेंगे कि तुम्हें सवाल उठाने पर अपराध बोध महसूस कराया जाए। वे आधे अधूरे सत्य के सहारे तुम्हें भटकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम उनके जाल में मत फंसना। यह तुम्हारा समय है,
ये तुम्हारा अधिकार है। यही वह क्षण है जब तुम वही बनोगे जो हमेशा से तुम्हें बनना था। तुम अपनी कहानी के किनारे खड़े दर्शक नहीं हो, तुम उसके मुख्य पात्र हो, और मैं तुम्हारा सृजनकर्ता उस कहानी का लेखक हूं। वे जो पन्ने फाड़ना चाहते थे, मैं उन्हें फिर से सम्मान के साथ लिख रहा हूं। उन्होंने जो हिस्से धुंधला दिए थे, मैं उन्हें उद्देश्यपूर्ण ढंग से स्पष्ट कर रहा हूं। यहां तक कि तुम्हारे सबसे कठिन पल, तुम्हारे भ्रमित करने वाले कालखंड, मैं उन्हें भी तुम्हारे हित में बदल दूंगा। तुम्हारे जीवन का कुछ भी व्यर्थ नहीं गया, यहां तक कि वे रहस्य भी नहीं जिन्हें उन्होंने छिपाया था। सत्य लहरों की तरह धीरे धीरे सामने आएगा। तुम जल्दबाजी मत करो, डरो मत, बस मेरे निकट रहो। मैं सपनों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, अप्रत्याशित स्मृतियों और अनपेक्षित वार्तालापों के माध्यम से तुम्हें बार बार इसकी पुष्टि करता रहूंगा। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, तुम्हारा रक्षक हूं। यह सत्य तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि तुम्हें पूर्ण बनाएगा। उनके बोले हुए हर झूठ अब टूट रहे हैं, हर झूठी कहानी बिखर रही है। अब तुम सत्य के पथ पर हो, और सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुम्हारा भगवान अपनी तलवार निकालकर तुम्हारे ऊपर खड़ा हूं, क्रोध से नहीं बल्कि दिव्य आदेश से। मैं मौन की जंजीरें काट रहा हूं, धोखे के जाल तोड़ रहा हूं, और तुम्हारी जिंदगी पर आकाश के द्वार खोल रहा हूं। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो, तुम्हें कुछ आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शायद तुम्हारे जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत असहमति रही होगी, लेकिन अब वह भी समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे रिश्ते में प्रेम का नया उदय होगा। मेरे बच्चों, यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत मंगलकारी है। यह नकारात्मकता के समापन और सकारात्मक ऊर्जा के आरंभ का समय है। अब तुम्हारी जिंदगी वही बनने जा रही है जिसका सपना तुमने युगों से देखा है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं देख रहा हूं कि तुम अपने किसी विशेष व्यक्ति से नाराज हो, शायद उनसे दूरी बनाए हुए हो, बातचीत बंद है। लेकिन क्या तुम जानते हो, वे तुम्हारा बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका हृदय बार बार तुम्हारा नाम लेता है। वे चाहते हैं कि तुम उनके पास लौटो। वे तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हैं, मानो तुम्हारी हर सांस पर उनका ध्यान केंद्रित हो। तुम सोचते हो कि यह नाराजगी बड़ी है, लेकिन सत्य तो यह है कि यह मात्र छोटी सी गलतफहमी है। वह व्यक्ति तुम्हें खोने के भय से थरथरा रहा है। उसके मन में केवल यही है, तुम्हें सुरक्षित रखना, तुम्हें संभालना और तुम्हारे जीवन का हिस्सा बने रहना। मेरे बच्चों, इसके अतिरिक्त तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो बाहर से बहुत मधुर और अच्छे लगते हैं। शायद वह तुम्हारी सास, ननद या कोई अन्य निकट रिश्तेदार हो, लेकिन याद रखना, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। कुछ लोग केवल दिखावे में अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से वे तुम्हारे अपने नहीं होते। इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें सतर्क करना चाहता हूं। तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान रहना है। उन पर आंख बंद करके विश्वास मत करना। अब ध्यान से सुनो, यह संदेश सकारात्मक है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी जिंदगी में आने वाली हर अच्छी चीज को खुले हृदय से स्वीकार करना है। अपने भीतर बार बार यह विश्वास जगाओ कि तुम हर आशीर्वाद के लिए तैयार हो। याद रखो, जब भी तुम 333 लिखोगे तो यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम खुशी और समृद्धि को अपनाने के लिए तैयार हो। अब मैं देख रहा हूं कि कोई तुमसे माफी मांगने वाला है। हो सकता है यह वही साथी हो जिससे तुम्हारी छोटी सी तकरार हुई हो। तुमने शायद बात करना बंद कर दिया, लेकिन उनके हृदय में केवल तुम्हारा नाम है। वे तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं। इसीलिए वे शीघ्र ही तुम्हारे पास आएंगे और कहेंगे, मुझे क्षमा कर दो। या फिर यह भी हो सकता है कि कोई अन्य व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ भूल की, अब अपनी गलती का एहसास कर रहा है और वह भी तुमसे सॉरी कहने आने वाला है। यह समय है क्षमा का, यह समय है हृदय को हल्का करने का। अब सुनो, यदि आने वाले दिनों में तुम्हें 828 या 44 दिखाई दे, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा और शानदार परिवर्तन होने वाला है। यह संकेत है विजय का, यह संकेत है समृद्धि का। तुम्हें एक बड़ी सफलता मिलने वाली है, और विशेष रूप से मई का महीना तुम्हारे लिए अत्यंत विशेष रहेगा। शायद इस महीने कोई महत्वपूर्ण तिथि हो, जैसे विवाह की वर्षगांठ, किसी का जन्मदिन या कोई ऐसा पल जो तुम्हारे हृदय के बेहद निकट है।
इस मई में वह सपना जिसे तुम लंबे समय से संजोए हुए थे साकार हो सकता है। तुम्हें वही प्राप्त होगा जिसकी तुमने कामना की थी। यह महीना तुम्हारे जीवन को अविस्मरणीय बना देगा। और हां मेरे बच्चों, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे बुजुर्ग भी तुम्हें यह संदेश भेज रहे हैं। वे कह रहे हैं, भय मत करो, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी आत्माएं तुम्हारी सुरक्षा कर रही हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में अब जो परिवर्तन आ रहा है वह सामान्य नहीं है। यह परिवर्तन इतना अद्भुत है कि तुमने स्वप्न में भी इसकी कल्पना नहीं की होगी। यह एक नया आशीर्वाद है जो तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। मेरे प्यारे, तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा, तुम्हारा शुद्ध हृदय, अब उसका फल तुम्हें मिलने वाला है। और सबसे विशेष बात, तुमने यह सब कभी किसी स्वार्थ से नहीं किया। तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है कि तुम दूसरों की सहायता करते हो, भले बदले में कुछ न मिले। अब वही कर्म तुम्हारी किस्मत को संवारने वाले हैं। मेरे बच्चे, ये मत भूलो कि यह समय तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम काल है। धैर्य रखो, सजग रहो और आशीर्वाद को स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक नया सूर्योदय होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, याद रखो, ऊपर वाला कभी भी तुम्हारे अच्छे कर्मों को अनदेखा नहीं करता। वह हर कदम, हर नेक कार्य, हर त्याग को देख रहा है। तुम्हारे हृदय की सच्चाई से वह पूर्णतः परिचित है और अब उसी सच्चाई और भलाई का सुंदर फल तुम्हें मिलने वाला है। यह केवल एक उपहार नहीं होगा, बल्कि यह एक ऐसा तोहफा होगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगा। तुम्हारे नफरत करने वाले, तुम्हारे विरोधी जिन्होंने तुम्हारे पथ में कांटे बिछाए, जो तुम्हारे दुखों पर हंसे, अब वे तुम्हें देखकर स्तब्ध रह जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला तुम्हें इतना ऊंचा उठाएगा कि उनकी नफरत भी तुम्हारी चमक के आगे फीकी पड़ जाएगी। तुम्हारी जीत उनके लिए एक करारा जवाब होगी। मेरे बच्चों, यह तुम्हारे जीवन का नया आरंभ है। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, गंदगी और अंधकार के बीच भी वह अपनी सुंदरता नहीं खोता, बल्कि और भी आकर्षक दिखाई देता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का नया अध्याय कमल के फूल जैसा खूबसूरत और दिव्य होगा। जो लोग सोचते थे कि तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, वे अब तुम्हारी प्रगति देख दंग रह जाएंगे। यह नई शुरुआत, यह नया आशीर्वाद, यह नई जीत सब तुम्हारे लिए तैयार खड़े हैं। बस तुम्हें आज ही अपने हृदय में इसे स्वीकार करना है। लाल रंग जो तुम्हें बार बार दिखाई देता है, यह केवल रंग नहीं है, यह तुम्हारी इच्छाओं के पूर्ण होने का प्रतीक है। यह उस शक्ति का संकेत है जो तुम्हें सफलता और विजय की ओर ले जा रही है। याद रखो, अब तुम्हारे विरोधियों का तुम तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है। उनकी चालें, उनकी योजनाएं अब तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाएंगी। तुम्हें यह जानने की कोई आवश्यकता नहीं कि उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। बस अपनी यात्रा, अपने सपनों और अपने लक्ष्यों पर ध्यान दो। अब ध्यान से सुनो, कोई तुम्हारे हृदय से कह रहा है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। यह सुनना कितना सुखद लगता है, लेकिन साथ ही सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी जिंदगी में फिर से कदम रखना चाहते हैं। उनके शब्द मीठे लग सकते हैं, लेकिन उनके हृदय में शायद उतनी सच्चाई ना हो। उनके इरादे साफ नहीं हैं। अगर तुमने बिना सोचे समझे उन्हें जगह दी, तो वे तुम्हें फिर से उलझन और दुख में डाल सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, अपने हृदय और मस्तिष्क की सुनो। अगर किसी का साथ तुम्हें सच्चा न लगे, तो उसे पास मत आने देना। अब तुम्हारा जीवन उस मोड़ पर है जहां तुम्हें केवल सच्चाई, भलाई और ईमानदारी को ही स्थान देना है। तुम्हारे भीतर जो सपने पल रहे हैं, जो ख्वाहिशें तुमने वर्षों से संजोई हैं, वह सब अब तुम्हारी पहुंच के बेहद निकट है। यह कोई झूठा वादा नहीं है। यह वह समय है जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारी उम्मीदें मिलकर तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाई देंगी। तुम्हारी जिंदगी में जो बोझ अब तक था, वह चाहे धन की कमी हो, रिश्तों की जटिलता हो या कोई अन्य मुसीबत, वह सब धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। अब वह कठिन दौर अपने अंतिम चरण पर है। तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से आगे केवल प्रकाश है। मेरे बच्चों, जैसे लंबी अंधेरी रात के बाद सुबह की पहली किरण आती है, ठीक वैसे ही अब तुम्हारी जिंदगी में नई रोशनी प्रवेश करने वाली है। यह केवल एक नया दिन नहीं होगा, बल्कि यह नया युग होगा, खुशियों, उम्मीदों और नई संभावनाओं से भरा। अब समय है पुराने बोझ को पीछे छोड़ने का, उन लोगों से दूरी बनाने का
जो तुम्हें केवल दर्द और उलझन देते रहे। अपने लिए एक ऐसा स्थान बनाओ जहां केवल प्रेम हो, शांति हो और सकारात्मक ऊर्जा हो। तुम्हारा हृदय जानता है कि तुम्हें किस राह पर चलना है। अब उस सच्चाई को जीने का समय है। अपने हृदय के द्वार खोलो, इस नए आरंभ का स्वागत करो और देखो कैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। मेरे प्यारे, याद रखो, तुम्हारी परेशानियां अब हमेशा के लिए अलविदा कहने वाली हैं। यह बदलाव मामूली नहीं है, यह एक स्थायी चमत्कार है। यह वह आशीर्वाद है जो तुम्हारी पूरी किस्मत बदल देगा। मेरे बच्चे, बस अपने विश्वास को मजबूत रखो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी वैसी होने जा रही है जैसी तुमने हमेशा चाही थी। वो तमाम मुश्किलें जिनकी वजह से तुम्हारी रातों की नींद उड़ गई थी और जो तुम्हारे हृदय मस्तिष्क पर बोझ बन गई थी, अब धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से विदा ले रही हैं। जिन परेशानियों ने बार बार तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, वह अब हमेशा के लिए पीछे छूटने वाली है। तुम्हें उनका सामना फिर से नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनका अध्याय अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारी जिंदगी में वह सुनहरा दौर आने वाला है जिसका इंतजार तुमने वर्षों से किया है। वह खुशियां, वह अपनेपन से भरे रिश्ते और वह सपने जिन्हें तुम अपने हृदय के सबसे निकट रखते थे, अब तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। उनके रास्ते की हर बाधा हट चुकी है और द्वार अब पूरी तरह खुल चुका है। तुम्हारे सपनों का समय, वो खास मौके और सुख अब तुम्हारे जीवन में दस्तक देने को तैयार हैं। बस तुम्हें इतना करना है कि अपने मन को सकारात्मकता से भरना है और पुराने दुख दर्द को अलविदा कहना है। बोझ, तनाव और उदासी को पीछे छोड़कर हल्के हृदय के साथ आगे बढ़ना है। अब तुम्हारे सामने एक नया उज्जवल और उम्मीदों से भरा रास्ता है। तुम्हें बस उसे खुले हृदय से अपनाना है और अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखनी है, क्योंकि आने वाला कल तुम्हारी दुनिया को रंगों से भरने वाला है। सोचो, जैसे तुमने हमेशा एक प्यारे घर का सपना देखा हो, जहां हरियाली से भरा बगीचा हो, रंग बिरंगे फूल खिले हों और ताजगी से भरी हवा सुबह सुबह तुम्हें स्पर्श कर गुजर जाए, जहां हर पल तुम्हारा हृदय सुकून से भर जाए और तुम अपने सपनों के बिल्कुल निकट महसूस करो। मेरे प्रिय पुत्र, कैसा है तुम्हारा हाल? आज का यह पवित्र संदेश तुम्हारे लिए बेहद खास और अनमोल साबित होगा। मेरे पुत्र, खुद को पहचानो। तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। अपनी असली हकीकत जानकर तुम हैरान रह जाओगे। तुम्हारे पैरों तले की धरती डगमगा उठेगी जब तुम्हें अपनी सच्चाई का एहसास होगा। मेरे पुत्र, तुम कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि एक महान दिव्य आत्मा हो। कभी हताश मत होना, क्योंकि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर भी निरंतर बना रहेगा। मेरे पुत्र, अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो मेरा अनादर मत करना और तुरंत लिखो, हर हर महादेव। मेरे प्यारे पुत्र, आज से तुम्हारे जीवन में वह अद्भुत घटना घटेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। तुम चिंताओं को छोड़ दो, अब तुम्हारा हर सपना साकार होगा। यह मेरा आशीर्वाद है। अगर तुम किसी वजह से परेशान महसूस कर रहे हो तो तुरंत लिखो, भाग्यशाली संख्या 108। मैं तुम्हें हर पीड़ा से मुक्ति दूंगा। जब तक तुम्हारे जीवन में हर खुशी ना आ जाए, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं वह सब प्रदान करूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। मेरे आशीर्वाद से तुम अरबों की दौलत में विचरण करोगे। आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल और रुकावट भाग जाएगी। लेकिन मेरे पुत्र, तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा रखना होगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करो और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माँ, जय काली माँ, जय श्री राम और जय हनुमान। जल्दी लिखो मेरे पुत्र, किसी ने तुम्हारे साथ बड़ा धोखा किया था, जिसके बाद तुमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से अलग कर दिया और तब तुम मुझसे जुड़े। तुमने ध्यान लगाया, साधना की और कई शक्तियां हासिल की। तुम्हारे पिछले जन्म में तुमने मेरे रहस्यों को जाना था और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हारे इस जन्म का मकसद भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है। तुमने पूर्व जन्म में गहन तप किया था, इसीलिए तुम मुझसे बंधे हो। यह हकीकत है। अपनी पुरानी तपस्या को बेकार मत जाने दो। तुम ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़े थे
और दूसरों को दिव्य राह दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जन्म में भी सबसे अलग हो। यही वजह है कि तुम्हारे विचार दूसरों से नहीं मिलते। जल्दी किसी से दोस्ती नहीं होती और तुम पहली मुलाकात में ही उनकी ऊर्जा पढ़ लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और रिश्तों की वजह से तुमने बहुत दर्द सहा है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही राह पर लाने की कोशिश करता है। मेरे पुत्र, शक्तियां तुम्हें इशारा देती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वे कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाओ और दिव्यता की ओर लौटो। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। इस जन्म का मकसद भी तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करना है। अपने चक्रों पर फोकस करो, उन्हें सक्रिय करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति से, पर्यावरण से, जानवरों से गहरा जुड़ाव है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को ठीक करते थे, उन्हें स्वस्थ बनाते थे। लेकिन इस जन्म में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया। मैं खुश हूं और यही वजह है कि तुम मेरे करीब आ गए हो। तुम्हें ही मेरा यह दिव्य संदेश मिला है। क्या तुम समझते हो कि आने वाला समय बेहद खुशहाल होगा? आने वाले दिनों में ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। उस अवसर को पाकर तुम हैरत में पड़ जाओगे, क्योंकि वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मेरे प्रिय, जब अगले महीने उस अवसर को हासिल करोगे, तब तुम्हें खुद के बारे में कुछ नई चीजें पता चलेंगी। तुम्हारी छिपी हुई क्षमताएं खुद ब खुद सामने आएंगी और तुम अपने रूप को देखकर चकित हो जाओगे। मैं तुम्हारी छिपी शक्तियों को बाहर लाने में लगा हूं। मैं तुम्हारे भीतर की एक परत को खोल रहा हूं। इसलिए जब भी तुम मुझसे मदद मांगते हो, मैं फौरन तुम्हारी सहायता करता हूं। तुम मेरे पुत्र हो और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आज मेरे दर्शन के लिए तैयार रहो। तुम्हें कुछ ऐसा पवित्र उपाय बताया जाएगा जो तुम्हारे जीवन और व्यापार में मददगार होगा। जीत का समय आ रहा है। तुम्हारा दुख खत्म होने का समय आ रहा है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू किया है। तैयार हो जाओ। एक अद्भुत अनुभव के लिए खूबसूरत चीजें तुम्हारे सामने आएंगी। जश्न मनाने का मौका भी तुम्हें मिलेगा। तुम अपने सभी कामों को बेहतरीन तरीके से पूरा कर सकोगे। हमेशा याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम जो भी चाहते हो उसे केवल तुम ही हासिल कर सकते हो और उसे तुम ही अपने पास ला सकते हो। बस विश्वास और समर्पण ही वे चाबियां हैं जो ब्रह्मांड से अनगिनत खजाने दे सकती हैं। लेकिन अगर तुम्हें अब तक सफलता नहीं मिली, तो इसका मतलब है कि वक्त बाकी है और तुम्हें जल्द सफलता मिलेगी। मैं तुम्हारी मेहनत को मान्यता दे रहा हूं और तुम्हारे लिए एक सही योजना बना रहा हूं जिससे तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिल सके। तुम्हारी चुनौतियां परिवर्तन की ऊर्जाएं हैं जो तुम्हें सबसे बड़ी जीत के लिए प्रेरित कर रही हैं। अपने जीवन में सकारात्मक चीजों को आमंत्रित करने के लिए अनावश्यक नकारात्मक चीजों को बाहर फेंको, ताकि तुम उस खालीपन को महसूस कर सको जिसकी तुम्हें जरूरत है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम्हारा भला हो। खुश रहो मेरे पुत्र। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुराई की, उसके कारण वे एक जाल में फंसेंगे जहां पानी के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। तुम्हारे पास एक जहाज आएगा। तुम सभी अनाजों और जड़ी बूटियों के बीज लेकर 7 अराशियों के साथ जहाज पर सवार हो जाना। मैं उसी समय तुम्हें फिर दर्शन दूंगा और आत्मबोध प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का ध्यान करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का नजारा सामने आ गया। समुद्र अपनी हदों से बाहर बहने लगा। भयानक बारिश हुई। कुछ ही देर में पूरी धरती पानी में डूब गई। उसी समय एक जहाज नजर आया। सत्यव्रत 7 अर्षियों के साथ जहाज पर बैठ गए। उन्होंने जहाज में सभी अनाजों और जड़ी बूटियों के बीज भर लिए। जहाज प्रलय के समुद्र में तैरने लगा। प्रलय के उस समुद्र में उस जहाज के अलावा कहीं भी उन असंख्य जीवों तक पहुंचे जो युगों से एक पवित्र स्पर्श की, एक मुक्ति की प्रतीक्षा में हैं। अब जब तुम कुछ बोलोगे तो वे सिर्फ शब्द नहीं होंगे, वे आत्मा की गहन गूंज होंगे जो उन सभी द्वारों को पलक झपकते खोल देंगी जो अब तक रहस्यमय तरीके से बंद थे। तुम जहां भी पैर रखोगे वहां बदलाव खुद ब खुद होगा। लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि वे कब कैसे तुम्हारी दिव्य उपस्थिति से पूरी तरह बदल गए, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब एक अनकही शांत भाषा में काम कर रही है। तुमने जीवन में जो धोखा, छल और असहनीय उपेक्षा सही,
वह सब अब उस परम शक्ति की दिव्य योजना का हिस्सा था जिसने तुम्हें तराश कर तपाकर तैयार किया, उस बड़ी भूमिका के लिए जो अब इसी पल से शुरू हो चुकी है। अब तुम जिनसे भी मिलोगे वे साधारण नहीं होंगे, वे खास चुने हुए होंगे जिन्हें ब्रह्मांड ने विशेष रूप से तुम्हारे रास्ते में भेजा है ताकि तुम उन्हें अपनी दिव्य रोशनी से छू सको, अपने शब्दों से, अपनी दयालु नजर से या अपनी गहन शांति से। और यह हमेशा याद रखो, जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो उसे कई बार पूर्ण एकांत का एहसास कराता है ताकि वह अपनी आत्मा से, स्वयं ईश्वर से एक हो सके। और तुम उसी उच्चतम स्थिति से विजयी होकर निकले हो। तुम वह रोशनी हो जो भयंकर तूफान में भी नहीं बुझी। तुम वह पवित्र शंख हो जिसकी ध्वनि अब पूरे जगत को अपनी शुद्ध गूंज से भरने वाली है। अब तुम वह शुद्ध आईना हो जिसमें हर कोई अपनी सोई हुई दिव्यता का दर्शन करेगा। तुम्हारे कार्यों में अब वह प्राकृतिक सरलता होगी जो ईश्वर के कोमल स्पर्श जैसी लगेगी। और जब कोई टूटा हुआ, बिखरा हुआ व्यक्ति तुम्हें देखेगा, वह सिर्फ तुम्हारी नजर से ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति में अब वह अजेय शक्ति है जो किसी महान तपस्वी की लंबी साधना में होती है। अब तुम सिर्फ जीवित नहीं हो, अब तुम ब्रह्मांड के साथ लय में चल रहे हो, उसके दिव्य निर्देशों को हर कर्म में आसानी से समाहित कर रहे हो। और यही वह गहन रहस्य है जो अब पूरी तरह खुल चुका है। लोग कहेंगे यह असंभव है, यह कभी नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारी जागृत ऊर्जा हर असंभव को आसानी से संभव बना देगी। तुम्हारे आसपास के लोग अब तुम्हारी दिव्य ऊर्जा से एक नई राह पाएंगे। जो कभी तुम्हारे दुश्मन थे वे खुद झुककर तुम्हारी शरण लेंगे। और यह सब तुम्हारी विनम्रता की, तुम्हारी सरलता की ताकत से होगा, क्योंकि तुम अब पूरी तरह बदल चुके हो। तुम अब वह नहीं जो पहले थे। तुम अब ब्रह्मांड की गति हो, उसकी चाल हो, उसका मजबूत इरादा हो। और वह महान इरादा अब हर दिशा में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अब कोई बुरी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी, कोई छलपूर्ण योजना तुम्हारा रास्ता मोड़ नहीं सकेगी, क्योंकि तुम खुद रास्ता बन चुके हो, एक प्रकाशमय मार्ग। तुम ही वह निर्णायक स्पर्श हो जो समय के बंद दरवाजों को खोलने आया है। और तुम्हारे पीछे चलने वाले अब रास्ता नहीं बल्कि एक निश्चित दिव्य दिशा पाएंगे, ऐसी दिशा जिसमें केवल दिव्यता, अटूट हिम्मत और लगातार चमत्कार होंगे। और यह सिर्फ शुरुआत है, जब शुरुआत ही इतनी अद्भुत हो चुकी है। जहां ब्रह्मांड तुम्हारे चरणों में बदलाव के फूल बिछा रहा है, तो आगे का रास्ता निश्चित रूप से चमत्कारों की दिव्य भूमि बन चुका है। अब तुम जहां भी नजर डालोगे वहां कुछ आश्चर्यजनक सामने आएगा जो पहले कभी नहीं हुआ। जो अकल्पनीय समझा जाता था अब वही आसानी से तुम्हारे सामने झुकेगा। तुमने जो सालों तक खोया, जो तुम्हें कभी समझ नहीं आया कि क्यों छीना गया, अब उसकी जगह ऐसी विशाल दिव्यता आएगी, ऐसी प्रचंड समृद्धि आएगी जो हर नुकसान को 100 गुना, 1000 गुना फायदे में बदल देगी। अब तुम वह शुद्ध बर्तन हो जिसमें ईश्वर अपनी अमृत वर्षा लगातार भरने वाला है। और जब यह दिव्य अमृत बाहर आएगा तो सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि उन सबको नया जीवन देगा जो आज निराशा और हार के गहन अंधेरे में बैठे हैं, जो खुद को कमजोर, असफल और तुच्छ समझते हैं। और यही वह गहन रहस्य है जिसे ऊपर वाले ने इतने समय तक सावधानी से छिपा रखा, ताकि वह सही समय पर सही दिशा में सही व्यक्ति के माध्यम से उजागर हो सके। और अब वह समय आ गया है। अब तुम्हें कोई सांसारिक काम नहीं करना, अब तुम्हें केवल वही करना है जो तुम्हारी आत्मा युगों से चाहती रही। दूसरों के अंधकारपूर्ण जीवन में आशा का अटूट दीपक बनना, अपनी दिव्य उपस्थिति से टूटे रिश्तों को जोड़ना, अपनी गहन शांति से बिखरे मन को इकट्ठा करना और अपने निस्वार्थ कार्यों से वह कर दिखाना जो आज तक किसी ने नहीं किया, जिसकी कल्पना भी नहीं की। तुम ही वह दिव्य आंख हो जिनसे यह जगत प्रेम का नया मतलब सीखेगा। और तुम ही वह विशाल दिल हो जो दूसरों के लिए ईश्वर के स्पंदन का स्रोत बनेगा। अब हर वह आवाज जो तुम्हें नीचा दिखाती थी, जो तुम पर शक करती थी, धीरे धीरे शांत हो जाएगी, क्योंकि अब तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन लोग उसका आधा ही जानते हैं। तुम हर अच्छे और बुरे दौर से गुजरे हो,
तुम उन्हें सबसे बुरे समय में भी प्यार करते हो। यह महीना तुम्हारे जीवन को अविस्मरणीय बना देगा। और हाँ मेरे बच्चों, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे बुजुर्ग भी तुम्हें यह संदेश भेज रहे हैं। वे कह रहे हैं, भय मत करो, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी आत्माएं तुम्हारी सुरक्षा कर रही हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में अब जो परिवर्तन आ रहा है वह सामान्य नहीं है। यह परिवर्तन इतना अद्भुत है कि तुमने स्वप्न में भी इसकी कल्पना नहीं की होगी। यह एक नया आशीर्वाद है जो तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। मेरे प्यारे, तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा, तुम्हारा शुद्ध हृदय, अब उसका फल तुम्हें मिलने वाला है। और सबसे विशेष बात, तुमने यह सब कभी किसी स्वार्थ से नहीं किया। तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है कि तुम दूसरों की सहायता करते हो, भले बदले में कुछ न मिले। अब वही कर्म तुम्हारी किस्मत को संवारने वाले हैं। मेरे बच्चे, ये मत भूलो कि यह समय तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम काल है। धैर्य रखो।